आप लोगों की ही मांग है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए, राजनीतिक रंग ना दें इस आंदोलन को। और आपने ही ये अनुरोध किया है, आपने ही ये कहा है व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन करके, संदेश के माध्यम से कई प्रकार से कहा है कि आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से ये आंदोलन को सपोर्ट करें। अर्थात जोहार, आज का मेरा ये संबोधन राज्य के तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो राज्य सरकार के नेतृत्व में संचालित इस राज्य की तमाम परीक्षाएं, जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी की परीक्षा हो तथा अन्य परीक्षाएं जो अनियमितता, घोटाले, गड़बड़ी, न जाने कई गंभीर आरोपों में घिर जाती है, जहां इस राज्य के युवाओं के सपने को पेपर लीक के माध्यम से सीटों को बेचने का काम किया जाता है। मैं उन तमाम आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि आज एक अच्छा सुनहरा अवसर है। देश ने आंदोलन देखा, आंदोलन हमारा राज्य देख रहा है, देश के बाद हमारे राज्य के युवा सड़कों पर हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से आंख मिला रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि उनके भविष्य को कब तक तार तार किया जाएगा। आज इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं होगा। एक सही अवसर है कि इस बार उलगुलान इतनी धारदार हो, उलगुलान इतनी तेज हो कि आज के बाद दोबारा कभी इस राज्य में पेपर लीक जैसा जघन्य अपराध कोई करने से पहले 100 बार सोचे। मुझे पूर्ण आशा है कि ये जो आंदोलन छात्रों के नेतृत्व में चल रहा है, इस आंदोलन में इस राज्य के नौजवानों की, इस राज्य के बहनों की जीत होगी और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा उन पर कार्रवाई करने के लिए जो लोग इस कटघरे में आके खड़े होंगे। अगर आज सरकार तक जाएगी तो सरकार को अब भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी और उन्हें भी त्याग करना होगा अपने इस पद का जिस पर इस राज्य की करोड़ों जनता ने उम्मीद के साथ उन्हें बैठाने का कार्य किया है। जेपीएससी की परीक्षा हम लोग जब बचपन में थे उस समय से सुनते आए हैं, जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे, जब हम लोग माध्यमिक और हाई स्कूल तक पहुंचे, तब भी हमने सुना है कि जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी। आखिर ये गड़बड़ी कब तक चलेगी? गड़बड़ी के नाम पर मुझे प्रभात खबर में बुंडू के एक छात्र का एक लेख याद आता है। उसने सवाल किया था, क्या मंत्री और विधायकों के बेटे बेटियों को अलग से प्रश्न पत्र दिए नहीं गए थे? क्या उन्हें प्रश्न पत्र पहले से रटाए नहीं गए थे? उसने कई प्रकार के आरोप लगाए थे और अंत में कहा कि मैं नक्सली क्यों ना बनूं। प्रभात खबर के ने उसे विस्तार पूर्वक अपने संपादकीय जो उनकी कहानी होती है उसमें भी छापने का कार्य किया था। तो आज ये झारखंड का हर एक नौजवान राज्य सरकार से पूछ रहा है, आखिर कब तक राज्य के अभ्यर्थियों के सपने को इस तरह चकनाचूर किया जाएगा? और मैं राज्य के तमाम नौजवानों से, भाइयों से, बहनों से कहना चाहूँगा, आपके इस आंदोलन में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आपके साथ हैं। अभी रांची में जो आंदोलन चल रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पूर्ण समर्थन है, क्योंकि आप लोगों की ही मांग है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए, राजनीतिक रंग ना दें इस आंदोलन को। और आपने ही ये अनुरोध किया है, आपने ही ये कहा है व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन करके, संदेश के माध्यम से कई प्रकार से कहा है कि आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से ही आंदोलन को सपोर्ट करें। अर्थात हम लोग उसके बाद भी हम लोग अपने पार्टी के स्तर पर, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, आपके आंदोलन को, युवाओं के आंदोलन को, नौजवानों के आंदोलन को तो हमारा समर्थन रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने पार्टी स्तर पर आंदोलन करेंगे, पार्टी स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और आपके मूल आंदोलन छात्रों का ही आंदोलन रहेगा। उस मूल आंदोलन को हम लोग भी समर्थन देने का कार्य करेंगे। उसके बाद जिस दिन आपको लगे कि रांची आना चाहिए, आप कहिए, रांची में आपके बीच उपस्थित रहेंगे। लेकिन अभी आपकी ही शर्तें हैं कि कोई भी विधायक अथवा सांसद, कोई भी राजनीतिक दल का नेता आपके मंच तक ना आए। मंच तक जाएगा तो आपको भय है कि उसे राजनीतिक रंग मिल जाएगा और शायद वो भ्रमित हो जाए, ऐसा आप तमाम छात्रों का मानना है। इसलिए हम लोग भी आपके सुझावों का, आपके संदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं। इसलिए पुनः कहेंगे, जिस दिन आपको लगे कि हमें रांची आकर खड़ा हो जाना चाहिए, आप कहें, उस दिन हम लोग रांची में आके खड़े आप अपने आप को आपके बीच पाएंगे।
हम तो कहेंगे अगर आपको लगता है तो तमाम राज्य के 81 विधायकों को आप चिट्ठी भेजिए और उनसे इस आंदोलन में समर्थन मांगिए, उनसे शारीरिक उपस्थिति की मांग करिए यदि आपको लगता है तो। हमारे भाइयों, हमारे बहनों को जो आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा के गड़बड़ी के खिलाफ, और आप सबों को लगता है कि राज्य के 81 विधायकों को, 20 सांसदों को चिट्ठी लिखकर उन्हें समर्थन मांगा जाए, शारीरिक उपस्थिति मांगा जाए, तो आप इस पर सोचें। नहीं, अगर आपको लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको समर्थन प्राप्त हो या फिर आप लोग छात्रों के साथ ही आंदोलन करेंगे, जिस रूप में आपको ये आंदोलन पसंद है, हम लोग आपके साथ हैं। और साथ ही साथ हम लोग आगामी 2 तारीख को हमारी जिला स्तरीय बैठक है, उस बैठक में हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि आने वाले 4 तारीख को 24 जिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने बैनर तले 1 दिवसीय महाधरना करेगी। तत्पश्चात हम लोग 1 दिन रांची कूच करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि यह आंदोलन रोज रोज नहीं तैयार होते। आज जो इस राज्य में युवाओं का आक्रोश है, जो युवाओं की एकजुटता देखने को मिल रही है, यही मौका है कि इस बार तय हो जाना चाहिए कि आने वाले भविष्य में फिर दोबारा कोई पेपर लीक ना हो, भविष्य में फिर दोबारा किसी भाई किसी बहन के सपनों को चकनाचूर करने की हिम्मत कोई भी संस्था, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सरकार ना करे। इसलिए आज इस आंदोलन को, इस उलगुलान को इतना तेज करना है, इसकी धार इतनी तेज करनी है कि इसकी गूंज इस राज्य के ही नहीं देश के कोने कोने तक जाए और हुक्मरानों को सोचने पर विवश करे और उन्हें छात्रों के हित में नियम कानून बनाने को बाध्य करें। यह आवाज़ इतनी दूर और सशक्त होनी चाहिए और उसके लिए हम सबों का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन पुनः कहेंगे, जिस दिन रांची के माध्यम से जितने भी छात्र संगठन या छात्रों के साथ बैठकर यह आंदोलन किया जा रहा है, वहाँ से जिस दिन आवाज़ आई, हमारे सारे संगठन के तमाम साथियों की उपस्थिति वहीं पर होगी। लेकिन चूंकि यह आपके तरफ सही संदेश है कि छात्रों के नेतृत्व में ही आंदोलन होगा, उसका हम लोग सम्मान करते हैं और आपके जो कार्य हैं उनको हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन हम लोग अपने स्तर पे भी जरूर आपके आंदोलन को कांधे से कांधा मिलाकर समर्थन देने का कार्य करेंगे और होना भी चाहिए। बार बार पेपर लीक लगातार सीटों को लेकर, सेटिंग सीटों को लेकर तमाम प्रकार की अटकलें, तमाम प्रकार की धांधलियाँ, गड़बड़ियाँ, ऐसे मामले प्रकाश में आते रहते हैं। इसलिए अब बस भी होना चाहिए और इस उलगुलान का एक निर्णायक रिजल्ट आना चाहिए। अंतिम ये आंदोलन, इसके बाद की पीढ़ी को आंदोलन ना करना पड़े, इस बात को भी हमें तय करना चाहिए। तो साथियों, आपके इस आंदोलन को हमारा हर एक रूप से समर्थन है, क्योंकि हम लोग आपके बीच से ही निकले हैं और अभी भी आपके बीच ही हैं। हमारे में और आप में कोई विशेष अंतर नहीं बनाए, बस एक विधायकी का टैग छोड़कर। इसलिए आपके इस आंदोलन में जितनी ऊर्जा हो सके हमारे माध्यम से भरी जा सकती है, उसके लिए भरकस प्रयास रहेगा। विधानसभा का सेशन चलेगा और मुझे पूर्ण आशा इस बार विधानसभा के सत्र में केवल और केवल छात्रों के मुद्दे ही गूंजेंगे और जोरदार तरीके से गूंजेंगे। सबों को धन्यवाद, सबों को जोहार।